हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसे प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगा लिए थे। आइए आज हम टाइम एंड वर्क पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन जानने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको समझना है। जिस तरह अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, मतलब कुल कार्य निकालना है कि किसी ने कितना टोटल वर्क किया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। कोई भी काम करने की किसी के पास कुछ ना कुछ क्षमता होगी। जिस तरह मैं एक दिन में अगर 10 रोटी खा रहा हूँ तो ये मेरी क्या है? क्षमता है कि मैं एक दिन में कितनी रोटी खा पा रहा हूँ, 10 रोटी। इस तरह कोई अदर पर्सन होगा, वो मान लो 12 खा रहा है। थर्ड पर्सन होगा, मान लो वो कह रहा है मैं 6 ही रोटी खा रहा हूँ। तो ये क्या है? अलग अलग इनकी क्षमता है। किसके अकॉर्डिंग? दिन के अकॉर्डिंग। अगर मैं एक दिन में 10 क्या खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, तो 10 दिन में कितनी खाऊंगा? 100। एक दिन में 10 तो 10 दिन में कितनी? 100। तो ये मेरी टोटल वर्क आ गई कि मैंने कितनी रोटी खाई। तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब जो एफिशिएंसी है उसकी टाइम से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो वो अपना क्या आएगा? टोटल वर्क। इसी तरह अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल क्या होगा? टोटल वर्क। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। इसी तरह अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टाइम। समझ में आया? तो जिसका दिया है हम उसी के साथ निकाल लेंगे। अगर ए का टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में से ए की एफिशिएंसी क्या करोगे? डिवाइड दे दोगे। इस तरह अगर मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ए की क्षमता निकालनी है, ए की क्षमता है कितनी, तो मैं पहले टोटल वर्क निकालूंगा। उसका टाइम से क्या दे देंगे? डिवाइड। किसके टाइम से? ए के टाइम से। मतलब जिसका पूछा है उसी के टाइम से क्या करना है? डिवाइड करना है। उसी की एफिशिएंसी से क्या करना है? डिवाइड करना है। टोटल वर्क हर केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आया या नहीं? आइए इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। अच्छा, 10 दिन में कर सकता है, ठीक। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। मतलब ए 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो हम क्या निकालेंगे? पहले टोटल वर्क, कुल कितना वर्क है, क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा कितना? 30। एलसीएम निकालना सिखा दिया है, समझ में आया? तो टोटल वर्क कितना होगा? 30। मतलब 30 काम है। मान के चलो 30 रोटियां हैं, 30 रोटियां हैं। ए से पूछेगा भी 30 रोटी तुम कितने दिन में खत्म करोगे? ए ने कहा मैं 10 दिन में खत्म करूंगा। बी से पूछा गया तुम 30 रोटियां कितने दिन में खत्म करोगे? तो बी ने कहा मैं 15 दिन में इन 30 की 30 रोटियों को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। समझ में आया? अब मुझे टोटल वर्क पता है और इनका टाइम पता है कितने दिन में खत्म करेंगे। टोटल वर्क पता है और टाइम पता है, क्या मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं। तो ए की निकालनी है मुझे एफिशिएंसी। क्या निकालनी है? ए की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे टोटल वर्क में टाइम का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 30 में 10 का डिवाइड दोगे कितना आएगा? 3। इसी तरह 30 में 15 का डिवाइड दोगे कितना आएगा? 15 दूना 30। मतलब ए एक दिन में कितने रोटियां खा रहा है? 3 खा रहा है। बी एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 2 रोटियां खा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये थी इनकी क्या? एफिशिएंसी, मतलब क्षमता कितनी है इन लोगों की। अब कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। मान लो दोनों लोग लगे, 30 रोटियां थी टोटल, ठीक है ना? 30 रोटियां थी। ए ने कहा मैं एक दिन में 3 रोटी खा सकता हूँ भाई। बी से पूछेगा अभी तुम्हारा क्या सीन है? उसने कहा मैं एक दिन में 2 रोटी खा सकता हूँ। मैंने कहा काम करो, दोनों लोग आ जाओ। अलग अलग करने से बढ़िया दोनों लोग आके इकट्ठे आ जाओ। तो दोनों लोग इकट्ठा जब किया गया तो एक दिन में ए प्लस बी इनकी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? भाई 3 ए खाएगा, 2 बी खाएगा, तो टोटल कितनी रोटी खत्म हुई एक दिन में? 5। एक दिन में कितनी रोटियां खत्म होगी? 5। तो मुझसे पूछा गया क्या गया है? टाइम। क्या पूछा गया है? टाइम। कितने समय में खत्म करेंगे? अगर टाइम पूछा गया तो टोटल वर्क निकालो। टाइम निकालना है ए प्लस बी का, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल वर्क है कितना मेरा? 30। कितना है? 30। और टाइम इक्वल क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा, ए प्लस बी का टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी भी ए प्लस बी की लगेगी। कितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की? 5। तो 5 30। तो कितने दिन में दोनों लोग मिलकर निपटाएंगे रोटियों को? 6 दिन में। समझ में आया? चलिए चलते हैं इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है यदि ए किसी कार्य को 12 दिन व बी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ठीक। ए दिया गया है, ए टोटल काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में निपटा रहा है भाई? 16 दिन में, ठीक। इन लोगों ने बताया भी कुछ ना कुछ सिस्टम है, खाना है कुछ। ए से पूछा भी कितने दिन में खत्म कर दोगे? ए ने कहा देखते ही 12 दिन में खत्म कर दूंगा। बी से पूछा भी तुम कितने दिन में निपटाओगे? बी ने कहा मैं 16 दिन लूंगा। तो बी ज्यादा दिन ले रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी उसकी क्या है? कम। तो मैंने देखा पहले टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क है कितना? तो कुल कार्य है कितना? तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 चौक 48। कितना आएगा? 48। मतलब टोटल कितने वर्क है? 48, 48 वर्क है। अब देखो मुझे टोटल वर्क मिल गया है और टाइम पता है। टोटल वर्क पता है और टाइम पता है, तो क्या मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकते हैं। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क में ए का टाइम डिवाइड कर दो। टोटल वर्क में ए का टाइम, तो 48 में 12 का डिवाइड दोगे, 12 चौक 48। इसी तरह
टोटल वर्क में बी का टाइम डिवाइड करोगे, टोटल वर्क में बी का टाइम 16 3 48। समझ में आया? मतलब ए एक दिन में कितना खाना खा सकता है 4, बी एक दिन में कितनी रोटियां निपटा सकता है 3। समझ में आया? इसका मतलब एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ए प्लस बी की। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी कितनी 7, कितनी आएगी 7। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में कर सकते हैं, तो टाइम पूछा गया है। टाइम किसका, ए प्लस बी का, दोनों का पूछा गया है। तो टाइम इक्वल क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क है कितना 48 अपॉन एफिशिएंसी। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर मुझे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मतलब एफिशिएंसी दिया गया है कितना है, ए प्लस बी की 7। तो 7 6 42, 7 7 49, 49 बड़ा होगा, 7 6 42, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो कंप्लीट गया। ठीक, अब 48 में से 42 का कितना बचा 6/7, 6 सही 6/7 दिन। मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 6 सही 6/7 दिन में। समझ में आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आया क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, ए एक काम के 1/5 भाग को दिन में तथा बी उसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो काम का 4/5 भाग कितने समय में करेंगे, इसको जाने दीजिए। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप पहले काम को है ना सिंपल बना दो। जिस तरह अगर कहा जाए मुझे क्या खानी है, 1 किलो का केक खाना है। ठीक, मैंने कहा मैंने आधा केक 1 घंटे में खा लिया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर मैंने आधा केक 1 घंटे में खा लिया तो मैं पूरा केक कितने समय में खाऊंगा, सीधी सी बात है। यदि आधा केक खाने में 1 घंटा लगा है, पूरा केक खाने में कितना लगेगा 2 घंटा। क्यों, क्योंकि आधा केक 1 घंटा, बाकी आधा भी 1 घंटा, 1 और 1 कितने हो गए 2, मतलब कि मुझे एक पूरा केक खाने में 2 घंटे लगेगा। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए करेंगे क्या, जिस तरह यहाँ काम 1/5 दिया गया है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 1/5 कितने दिन में, 3 दिन में, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, मतलब एक काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। इसी तरह यहाँ लिखा है क्या, 1/4 भाग, 1/4 भाग काम का है, तो मैं मतलब कंप्लीट काम बनाऊंगा एक काम। तो एक काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने दिन में कर रहा है 7.5 दिन। इस काम के लिए 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 7 चौक 28 दूना 30, कितने दिन में 30 दिन में। ठीक, इसी तरह अगर मान के चलो मैंने कहा किसी काम का 1/6 भाग कितने 4 दिन में कर रहा है, कितने दिन में 4 दिन में, तो काम कितना आएगा 6 चौक 24, मतलब एक काम को कितने दिन में करेगा वो 24 दिन में। यदि 1/6 काम को 4 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा भाई, 24 दिन में करेगा। समझ में आया? तो मैं टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन लिखी गई है जस्ट उसका रिवर्स उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से सुना, जस्ट उसका रिवर्स मतलब उल्टा व्युत्क्रम उसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एग्जांपल मोर देखो, जिस तरह मैंने कहा 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, 2/3 भाग कितने दिन में कर 4 दिन में, इसके इससे मल्टीप्लाई करो 4 3 12 और 2 ऊपर इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6। यहाँ आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 2 दूना 4 और इसके मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? इस तरह फिर देखो 3/4 भाग को कितने दिन में करा, मान लो 9 दिन में, कितने दिन में 9 दिन में। समझ में आया? तो इससे इसको काट दो, 3 3 9, जो बच गए इसके इससे मल्टीप्लाई 4 3 12 दिन, मतलब टोटल वर्क कितने दिन में करेगा 12 दिन में। और ले लो, मान लो आ गया 6/7, मान लो किसी काम के 6/7 काम को वो 18 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। तो मुझे पूछेंगे भी टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा, तो 6 3 18 और 3 के साथ से मल्टीप्लाई 7 3 21 दिन, मतलब कोई भी इंसान पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा 21 दिन में। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जब भी फ्रैक्शन जैसी कोई चीज रहेगी तो उसको फ्रैक्शन को हटा के उसका जस्ट रिवर्स उसमें क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इसी तरह इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। लिखा है एक काम के 1/5 भाग, ए है भाई, इसका काम कितना 1/5 भाग, इसको कितने दिन में निपटा रहा है 3 दिन में। देखो पूरा काम नहीं कर रहा है, काम कितना कर रहा है 1/5 भाग, मतलब जो भी काम था उसका 1/5 3 दिन में खत्म कर रहा है। टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 दिन में। मतलब टोटल वर्क एक से पूछा गया तुम कितने दिन में खत्म करोगे, तो बोला गया 15 दिन में। बी की बारी आई, बी से पूछा गया बी तुम कितना काम करोगे, इसने कहा 1/4 काम, और ये कितने दिन में करोगे 7.5 दिन में। कितने दिन में करेगा 7.5 दिन में। पूरे काम की नहीं बात हुई है, सिर्फ 1/4 भाग की बात हुई है। तो मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क खत्म करवाना है ना। तो टोटल वर्क खत्म करवाने के लिए इसके इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 30 दिन, कितने दिन आएगा 30 दिन। अब मुझे पता लग गया कि ये टोटल काम को कितने कितने दिनों में ये निपटा देंगे। ठीक, तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। ठीक, अब आइए इनकी एफिशिएंसी निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, एफिशिएंसी। तो एक की एफिशिएंसी पूछा गया अभी, टोटल वर्क है 30 अपॉन टाइम, टाइम कितने दिन में 15, कितना आएगा 2 दिन। एफिशिएंसी कितना है 2,
इसकी कितनी आएगी, 30 में 30 का डिवाइड दोगे 1, समझ में आया। तो एफिशिएंसी दोनों की कितनी आएगी, ए प्लस बी की आएगी 2 और 1 3, कितनी आएगी 3। पूछे यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम का 4/5 भाग कितने समय में करेंगे। अच्छा काम है कितना 30, टोटल वर्क है कितना 30। अच्छा काम पूरा थोड़ी करवाना है, सिर्फ टोटल वर्क का कितना भाग कंप्लीट करवाना है 4/5। तो मुझे 30 नहीं चाहिए, मुझे इसका 4/5 भाग चाहिए। तो 4/5 भाग निकाल ले रहे हैं, 5 6 23, 6 चौक 24, मतलब मुझे कितना काम करवाना है 24 काम करवाना है। किससे, ए और बी से। तो ए और बी से अगर काम करवाना तो टाइम कितना लगेगा भाई, तो ए और बी को काम कितना करना है 24 काम करना है। कितना काम करना है 24। अच्छा ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी एक दिन की 3, कितनी है 3, 3 से क्या करोगे डिवाइड, कितनी बार जाएगा 8 बार। कुल काम के 4/5 भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे ये लोग, 8 दिन में। 8 दिन में लगा के ये दोनों लोग क्या करेंगे, कुल कार्य के 4/5 भाग को खत्म कर देंगे। समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, ए से पूछा गया अभी टोटल काम नहीं, 1/3 भाग कितने दिनों में निपटा रहा है 5 दिन में। तो 1/3 भाग निपटा रहा है तो टोटल वर्क निकालेंगे, 1 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 दिन, कितने दिन में खत्म करेगा 15 दिन में। बी की बारी है, बी से पूछा गया तुम्हारा क्या सीन है अभी। इसने कहा मैं 2/5 भाग कितने दिन में कर सकता हूँ 10 दिन में। 2/5 भाग कितने दिनों में कर सकता हूँ 10 दिन में। तो आइए इसको निकालते। तो मैंने क्या बताया, इसके से डिवाइड था तो 2 5 10, अब इसके से मल्टीप्लाई 5 5 25, कितने दिन में 25 दिन में। फिर आगे पूछा है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो मैं पहले दोनों का टोटल वर्क निकाल ले रहा हूँ। टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया आपको, दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 25 3 75, कितना आएगा 75। टोटल वर्क कितना आएगा 75, ठीक। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल ले रहे हैं। क्या निकालना है एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन टाइम ए का। टोटल वर्क 75 और टाइम ए का 15 5 75, 5 बार जाएगा। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 25 से डिवाइड, 25 3 75। तो दोनों की एफिशिएंसी निकालो ए प्लस बी की। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना आएगा 5 और 3 8, मतलब एक दिन में दोनों कितना काम निपटा देंगे 8। तो पूछा दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर पूछा है, ठीक। तो टाइम पूछा है किसका, ए प्लस बी का, दोनों मिलकर। तो टोटल काम है कितना 75, एक दिन में कर कितना रहे 8। तो 8 9 में 72, बचा 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन में ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर काम को निपटा देंगे। समझ में आया। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिन में जोत सकता है। एक खेत है भाई, उसके कितने भाग को 2/5, कौन जोतेगा ए जोतेगा कितने 2/5 भाग को, कितने दिन में जोतेगा भाई 6 दिन में। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको काट दो, 2 3 6, 5 से इसकी मल्टीप्लाई, कितना आएगा 15 दिन। तो ए अकेले उस खेत को, पूरे खेत को कितने दिन में जोतेगा 15 दिन में। बी की बारी आती है, बी से पूछा गया बी उसी खेत के 1/3 भाग को, 1/3 भाग को 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। पूरा काम को कितने दिन में करेगा 10 3 30 दिन। तो पूरा खेत बी कितने दिन में लेगा भी 30 दिन। फिर पूछा तो ए व बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोतेंगे। आइए पहले निकालते हैं कि टोटल खेत जोतना कितना है। तो टोटल वर्क निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। फिर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 15 से डिवाइड दो, 15 दूना 30, इसकी 30 एकम 30। एफिशिएंसी ए और बी की कितनी आएगी 2 और 1 3 आएगी, कितनी होगी 3। अब देखो टोटल वर्क है कितना अपना, कुल कार्य है अपना 30, लेकिन पूरी 30 खेत को नहीं जोतना है, उस खेत के 4/5 भाग को जोतना है। मतलब तो 30 है उसके केवल 4/5 भाग को जोतना है। तो 5 6 चौक 24। तो टोटल वर्क होगा कितना जोतने के लिए 24। तो क्या पूछा, टाइम पूछा, ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे खेत के 24 भाग को जोतने में। तो ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी 3, कितना है 3 8 24, मतलब कितना दिन लेंगे 8 दिन लेंगे मात्र ये लोग जोतने में। देखिए इसको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन, ठीक है अभी ए व बी दोनों को दिया गया, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक। तथा बी अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता। बी अकेले की बात की जाए तो कितने दिनों में 20 दिनों में। तो पूछे गए तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर ए को अकेला दिया जाए तो कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान से, अब ए प्लस बी दिया गया, करना कुछ नहीं, पहले टोटल वर्क निकाल लो कितना है कुल कार्य। तो 15 और 20 का एलसीएम आएगा कितना 20 3 60, कितना आएगा 60।
तो टोटल वर्क है कितना 60। आइए अब एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी अब निकलेगी ए प्लस बी की निकलेगी, ध्यान रखना किसकी निकलेगी, ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी कितनी, 15 चौके 60, 4 आई। इसी तरह अगर बी की एफिशिएंसी बात की जाए तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। कितनी आएगी, 3। ध्यान से देखना आप, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 और बी अकेला कितना, 3। मतलब अगर कोई रोटियां हैं, है ना, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितनी रोटियां खा रहे हैं, 4, और बी अकेला कितनी खा रहा है, 3। अब 4 दोनों खा रहे हैं और 3 बी अकेला खा रहा है, तो बची एक रोटी कौन खा रहा होगा, वो खा रहा होगा ए। मतलब एफिशिएंसी ए निकालना तो क्या करोगे, -4 - 3 1। समझ में आया। ए के बारे में पूछा कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। एक का टाइम पूछा है तो टोटल वर्क निकालो कितना है, 60। और एफिशिएंसी ए की कितनी है, एफिशिएंसी ए की है 1 से डिवाइड दे दो। तो एक के टेबल में 60 कितनी बार आएगा, 60। तो कितने दिन में करेगा ये, 60 दिन में ए अकेला उस काम को निपटा देगा। देखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में, ठीक है भाई, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 16 दिन में, तथा ए अकेला उसे 24 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले की बात आई तो कितने दिन में करेगा भाई, 24 दिन में। तो पूछे तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए पहले टोटल वर्क निकालते हैं कि जो काम कर रहे हैं ये है कितना टोटल, ठीक। अब हम जानते हैं 24 दूना 48, कितने दिन टोटल वर्क कितना होगा, 48। अब इनकी निकाले रहे हैं एफिशिएंसी, क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क 48 और ए बी कितने दिन में ले रहे हैं, 16, तो 16 3 48। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 3, और ए का कितना है, 24 दूना 48। तो अब ध्यान से यहाँ एफिशिएंसी किसकी निकालेंगे, हम बी की निकालेंगे। क्यों, क्योंकि बी की ही पूछा है, ठीक। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी रोटियां खत्म कर रही हैं, 3। ए से पूछेगा तुम कितनी रोटी खत्म कर सकते हो, ए ने कहा मैं 2 खत्म कर सकता हूँ। मतलब बची ए कौन खा रहा होगा, वो खा रहा होगा बी। बची ए कौन खा रहा होगा, खा रहा होगा बी। तो मुझसे पूछे बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टाइम ऑफ बी पूछा गया है, तो टाइम पूछेगा टोटल वर्क कितना है, 48 अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बी की है कितनी, 1, 48/1 कितना है, 48 थी। बी अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा भाई उसको, 48 दिन में खत्म करेगा। देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। कार्य क्षमता मतलब वही एफिशिएंसी दिया गया है, 2 लोग हैं, ए है और कौन है, बी। इन दोनों का एफिशिएंसी दिया गया है, क्या दिया गया, एफिशिएंसी। जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की 2 गुनी है। बी की कितनी है, 2 गुनी। मतलब बी को अगर 1 मालूंगा तो ए की कितनी आएगी, 2। बी की 2 गुनी है, ठीक। दोनों मिलकर कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। मतलब टोटल वर्क निकालना चाहें अगर हम, टोटल वर्क क्या होगा भाई, एफिशिएंसी। क्योंकि दोनों मिलकर करें तो दोनों मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 + 1 इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। और दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में निपटा रहे हैं अभी, 14 दिनों में। कितने दिनों में, 14 दिनों में। तो 2 + 1 3 इंटू 14, तो 14 3 42। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक है। फिर पूछे तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा भाई। तो टाइम पूछे तो टाइम इक्वल क्या होता है भाई, ए की बात हो रही है तो एक टोटल वर्क कितना है, 42। अगर टाइम एक आए तो एफिशिएंसी भी एक ही होगी, और एक की एफिशिएंसी है कितनी, 2। तो 2 से क्या करोगे, डिवाइड। 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, 21 दिन में करेगा। देखिए इसको, फिर चले आगे। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। बी की तुलना में ए 50% अधिक कुशल है। देखिए परसेंटेज आएगा तो इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे। तो कुशल का मीनिंग होता है एफिशिएंसी दिया गया है। मतलब बी जितना भी कुशल है उससे 50% अधिक कौन है, ए क्या है, 50% अधिक। तो मान ले रहा हूँ बी है कितना, 100% है। तो ए क्या होगा, इसका 50% अधिक। तो 100 का 50% अधिक कितना आएगा, 150%। देखिए इसको समझ में आया कि नहीं है। क्या दिया गया, बी की तुलना में जो ए है 50% अधिक कुशल है। बी की तुलना में ए जो है 50% अधिक है। तो मैंने मान लिया बी 100% है तो इसका 50% कितना आएगा, 150। अधिक है ना, तो 50 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 50 से काट देंगे, 50 दूना 100, 50 3 150। तो एफिशिएंसी कितनी है, 3:2। अब दोनों मिलकर कार्य को निपटा रहे हैं तो टोटल वर्क निकालते हैं। कुल कार्य इक्वल क्या होता है, एफिशिएंसी। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी लिखोगे, 3 + 2 एफिशिएंसी इंटू क्या है, टाइम। और दोनों मिलकर टाइम कितना ले रहे हैं अभी, 15 दिन।
3 और 2 5 इंटू 15, 15 5 75, तो टोटल वर्क है कितना 75। तो पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। ए का टाइम पूछा है तो टोटल वर्क कितना है 75, और ए की एफिशिएंसी है कितनी 3, तो 3 से डिवाइड, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 25 दिन। ए अकेला कितने समय में करेगा, वो 25 दिनों में निपटा देगा। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। अच्छा, एफिशिएंसी दिया गया है और बी की, ए की जो एफिशिएंसी है बी की 2 गुनी है, बी की मान लो 1 है तो ए क्या होगा, इसका डबल होगा। ठीक, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होगा भाई, एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3, इंटू कितने दिनों में कर रहे हैं, टाइम कितना है 28। समझ में आया, तो 28 दिन कितना होगा 84 दिन, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 84 आ गया। समझ में आया। फिर पूछा है तो ए अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, तो टाइम पूछा है किसका, ए का, तो टोटल वर्क निकालो कितना है 84 बटे ए का पूछा है, तो एफिशिएंसी ए की लेंगे, कितना आएगा 2, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में निपटाएगा भाई, 42 दिन में क्या करेगा, उसको खत्म करेगा। देखिए इसको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्वेश्चन बढ़िया क्या लिखा है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की क्या है 3 गुनी। ए की कार्य क्षमता एफिशिएंसी बी की 3 गुनी है भाई। ठीक है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। अब ध्यान से देखिए, आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, समझना क्या है। देखो, जो भी काम होगा ए और बी का करेंगे, ए भी करेगा और बी भी करेगा। हो सकता है दोनों अलग अलग करें, हो सकता है दोनों क्या करें, एक साथ करें। अगर दोनों अलग अलग करेंगे, मान के चलो मेरे पास 10 रोटियां हैं, ठीक, ए भी खाएगा बी भी खाएगा। मैंने ए से पूछा भी तुम कितने दिन में खत्म कर सकते हो, ए ने अपना टाइम बता दिया। बी से पूछा अभी तुम अपना सीन बताओ क्या है, तो बी नहीं बता दे मैं इतने दिनों में खत्म कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, रोटियां कितनी है 10, मतलब जो टोटल वर्क है अगर वो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। समझ में आया। तो अगर टोटल वर्क कांस्टेंट होगा मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम कांस्टेंट होगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट आएगी। मतलब कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा। टोटल वर्क क्या रहेगा अपना, फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा तो इसका मतलब अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है या टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन एफिशिएंसी, कांस्टेंट अपॉन एफिशिएंसी। और कांस्टेंट को हम जानते हैं कि किससे डिनोट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी से, मतलब 1 अपॉन ई होगा। टाइम इक्वल क्या होगा 1 अपॉन ई। इसका मीनिंग क्या, ध्यान से सुनिए, जो टाइम होगा वो एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होगा। उल्टा मतलब रिवर्स होगा, 1 अपॉन में चला जाएगा। या फिर एफिशिएंसी जो होगा वो टाइम का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। मुझे ये चीज समझाना है। अगर मुझे एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी का अनुपात दिया गया, तो अगर टाइम का निकालना है जस्ट उसको क्या कर देंगे, रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, उसको जस्ट क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ में आया क्या बताया। अगर मुझे 2 लोगों को क्या दिया गया, एफिशिएंसी, अगर मुझे एफिशिएंसी ए और एफिशिएंसी बी का रेशियो दिया गया है, मान लो कितना है 2:3, क्या दिया गया है 2:3। इस केस में जो टाइम का अनुपात होगा, इसका अनुपात होगा, टाइम का जो अनुपात होगा जस्ट उल्टा होगा। मतलब जो बी का है वो ए का हो जाएगा और जो ए का है वो किसका हो जाएगा, बी का, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। 3 केस के लिए क्या करते हैं, वही फिर 1/2 1/3 और तीसरे का जो रहेगा उसको 1 अपॉन में करके क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया। मैंने यहाँ क्या चीज सिखाई, एफिशिएंसी और टाइम जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझ में आया। एफिशिएंसी और टाइम, क्षमता और समय, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है ना। तो इसी में टाइम आ गया तो इसलिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक, एफिशिएंसी 3:1, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात क्या होगा, 1:3 हो जाएगा। टाइम क्या होगा इसका, 1:3। अब क्या कह रहा है, जो ए है बी से 10 दिन कम समय ले रहा है। ए कितना समय ले रहा है, अनुपात में 1 दिन ले रहा है। बी अनुपात में कितना दिन ले रहा है, 3 दिन ले रहा है। तो अनुपात में ये कितना ज्यादा कम ले रहा है समय, कितना समय कम ले रहा है, 2 कम समय ले रहा है। भाई अनुपात में देखा जाए तो ए कितना कम समय ले रहा है, ए 2 समय कम ले रहा है, किससे, बी से। लेकिन इसी 2 की वैल्यू कितनी है, 10 दिन। कितनी है, 10 दिन। अनुपात में जो 2 है रियल में वो 10 है, तो 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू को 2 से डिवाइड 5 दिन आएगा, 1 की 5। तो मुझे बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी की है कितना टाइम, कितना ले रहा है 3, तो 3 से इसकी क्या होगा, मल्टीप्लाई। बी कितना ले रहा है 3, तो 5 × 3 कितना आएगा, 15 दिन। बी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा भाई, 15 दिन लेगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसको फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन किए सिर्फ दो लोगों की, अब उसमें एक और कर दिए, ठीक। तो डरना नहीं, उसी तरह है पूरा। तो 3 लोग हैं, ए है, बी और सी, ठीक। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन और सी 15 दिन में कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोग हैं भाई, टोटल वर्क पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल वर्क निकालते हैं। इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा कितना, 15 चौक 60, कितना आएगा 60। एलसीएम निकला तो अब क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या निकल कैसे निकलेगी, इससे डिवाइड देंगे। तो 10 के टेबल में 60 कितनी बार, 6 बार। बी की निकालने के लिए बी के टाइम से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60। सी की निकालने के लिए सी से डिवाइड, 15 चौके 60। तीनों को मिलाना है तो एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों को एक साथ लगा दिया गया भाई, तीनों मिलकर एक दिन में कितना खत्म करेंगे भाई, निकालो। 6 4 10 5 15, कितना करेंगे, 15। तो पूछा तीनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी। पहले टोटल वर्क कितना है, 60, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 15। तो 15 चौके 60। तो कितने दिन में तीनों मिलकर किसी काम को निपटा देंगे भाई, 4 दिन में। देखिए इसको, फिर आगे चले। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन व 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी, ए किसी काम को 24 दिन, बी से पूछेगा भी 6 दिन और सी 12 दिन। कोई दिक्कत नहीं है, पहले टोटल वर्क निकाल ले रहे हैं, टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन सब पर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा कितना, 24, ठीक। एलसीएम निकालना सिखाया है आपको पहले। आइए अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ये कितनी बार कटेगा, एक बार में। एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की 1 आएगी, बी की 6 चौक 24 4 आएगी, सी की कितनी आएगी, 12 दूना 24 2 आएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी मिला लो भाई, कितनी हो जाएगी एक दिन की, 4 2 6 और 1 7। एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7। मतलब एक दिन में कितना खत्म करेंगे, ये 7 काम खत्म करेंगे। आई तो टाइम पूछा है, टाइम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क देखो कितना है, 24 है। 24 में क्या करोगे, 7 का डिवाइड, एफिशिएंसी तीनों की लेनी पड़ेगी। तो 7 तारीख 21 बचा 3/7, 3 सही 3/7 दिन में ये क्या करेंगे, इस काम को निपटा देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 16 20 व 24 दिन में कर सकते हैं। ए 16 दिन में, बी 20 दिन में, सी 24 दिन में। पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम, मतलब टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका बताया है क्लास में, आप देख लीजिएगा। इनका एलसीएम आएगा कितना, 24 तो 240, कितना आएगा 240। ये है टोटल वर्क। अब इनका क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी, ठीक। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, वो तरीका क्या है एफिशिएंसी निकालने का, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क 240, इसके टाइम से डिवाइड करेंगे। तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ठीक। फिर 20 करेंगे, कितना आएगा 12। फिर इसको 24 एकम 24 बचा 0, ये आएगी एफिशिएंसी। तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो भाई, 15 12 27 10 37, कितनी एफिशिएंसी 37 आ गई। समझ। अब टाइम पूछा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में निपटाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क 240 अपॉन 37, ठीक। इसको डिवाइड कर लेना आप, कितना आएगा भाई, 6 सही 18/37 3। ये आएगी इनकी क्या आएगी, टोटल। तीनों मिलकर किसी काम को इतने दिन में क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए बी व सी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ मिलकर लिखना था, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में, ठीक। ए अकेला इसे 6 दिन में, ए अकेला कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। और बी अकेला इसे 18 दिन में, बी अकेला इसे कितने दिन में, 18 दिन में। तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। अगर सी को मुझे निकालना है कितने दिन में करेगा, तो मुझे सी की एफिशिएंसी भी चाहिए। लेकिन मुझे सी की एफिशिएंसी निकालने में दिक्कत हुई, क्यों, मुझे ए और बी का ही दिया गया। तो पहले इन सब का टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा भाई, 18, कितना आएगा 18। अब इनकी क्या निकालेंगे हम, एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 6 18, 6 3 18, 18 एकम 18। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अगर मुझे सी की निकालनी है, तो सी की निकालने के लिए मुझे तीनों की कितनी है, 6।
इसमें से माइनस करेंगे बाकी दो की, बाकी दो कितना करें 3 + 1 4, तो 6 - 4। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, एफिशिएंसी सी की कितनी आई 2 आई। तो टाइम निकालना मुझे सी का, तो टोटल वर्क कितना है 18, टाइम सी का, एफिशिएंसी भी सी की कितनी है 2, तो 2 × 9 = 18। कितने दिन आएंगे 9 दिन। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में निपटाएगा भाई 9 दिन में निपटाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। ए बी व सी किसी कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं। ए + बी + सी किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इसे 2 दिन में और बी अकेला इसे 3 दिन में। तो पूछा तो सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क है कितना, एलसीएम लेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई इनका क्या होगा एलसीएम, 3 दूना 6। आइए अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 1 से 6 को डिवाइड देंगे 6 आएगा, 2 को डिवाइड देंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड देंगे 2 आएगा। अब सी के बारे में पूछा है तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल की एफिशिएंसी कितनी है 6, बाकी 2 की माइनस कर दो, बाकी 2 क्या करना 3 + 2 5, 6 - 5 कितना आएगा 1। तो टाइम निकालना है सी का, तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क पता होना चाहिए कितना है 6 और एफिशिएंसी सी की कितनी है 1, तो 6 × 1 = 6 दिन। सी अकेले इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा भाई 6 दिन में ख़त्म करेगा। देखिए इसको। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है ए व बी किसी कार्य को 18 दिन में, ध्यान से देखिए अब 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ए + बी काम वही करना, अपना कोई टेंशन नहीं है, 18 दिन में। फिर है बी + सी, कितने दिन में निपटा रहे हैं भाई 24 दिन में। ए व सी, ए + सी कितने दिन में निपटा रहे हैं 36 दिन में। कितने दिन में 36 दिन में। आओ पहले टोटल वर्क निकालते हैं। सबका एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। कितना आएगा 72। अब निकालते हैं इन सबकी एफिशिएंसी। और 18 × 4 = 72, 24 × 3 = 72, 36 × 2 = 72। अब ध्यान से देखिए, अब जो एफिशिएंसी आई है ये 2 लोगों की आई है। मतलब ए व बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। अच्छा बी + सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और ए + सी की एफिशिएंसी कितनी है 2। समझ में आया। तो अब जब मैं इन एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो देखिए ए कितनी बार आएगा 2 बार, बी की भी एफिशिएंसी कितनी बार आएगी 2 बार और सी की भी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 बार। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 × 3 = 7 और 2 = 9। ध्यान से देखिए एफिशिएंसी 9 कब आई है जोड़ने के बाद, जब हर एक इंसान 2 बार काउंट हुआ है। ए देखो यहाँ बैठा था यहाँ भी आ गया, बी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया। मतलब जो एफिशिएंसी लिखी है जोड़े में लिखी हुई है, अब इनको ऐड करेंगे तो ये 2 बार ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। तो 2 कॉमन ले लिए, ए + बी + सी इक्वल कितना आएगा 9। तो ए + बी + सी कितना आएगा 9/2। एफिशिएंसी मिल गई। अब मुझे पूछा है तो तीनों मिलकर कितने दिन में निपटाएंगे भी, टाइम पूछा है तो टाइम के लिए मुझे टोटल वर्क चाहिए कितना है 72 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 9/2, 9/2 वो बटे 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 × 8 = 72, 8 × 2 = 16। कितने दिन में ख़त्म करेंगे भी दोनों मिलकर 16 दिन में क्या करेंगे ये काम निपटा देंगे तीनों मिलकर। समझ में आया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।